बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है। जिस तरह दोनों दलों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं, उससे अटकलों को हवा मिल रही है। हाल में 2 बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं के साथ 2 बार इफ्तार पार्टी कर चुके नीतीश कुमार की पार्टी ने यूसीसी से लेकर लाउड स्पीकर विवाद तक पर भाजपा को आंखें दिखा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस प्रेशर पॉलिटिक्स की क्या वजह है। दरअसल खटपट की शुरुआत कुछ दिन पहले उस समय हुई जब अचानक मीडिया में खबरें आई कि राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष का उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके बाद तो जैसे बयानबाजी की बाढ़ आ गई। खुद नीतीश कुमार ने इन खबरों का खंडन किया, लेकिन ये कहा जाने लगा कि बिहार में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। यूपी चुनाव के दौरान भाजपा से दुश्मनी मोल लेने वाले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को झटका देते हुए बीजेपी ने उनके 3 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। इससे बीजेपी विधानसभा में सबसे अधिक विधायकों की पार्टी बन गई। इसके बाद कयास लगने लगे कि बीजेपी जल्द ही नीतीश की जगह अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखेगी। नीतीश रहेंगे या जाएंगे, इस सवाल पर दोनों दलों के बीच जमकर खींचतान हुई। इस बीच बोचहां उपचुनाव में बीजेपी को राजद से भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा और जदयू के बीच खींचतान को और बढ़ा दिया। कुछ दिन पहले तक फ्रंट फुट पर आकर खेल रही भाजपा को बैक फुट पर धकेलने का जदयू को अच्छा मौका मिल गया। पार्टी के बड़े नेताओं ने हार का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए जाने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा है। बीजेपी का साथ छोड़कर धूर विरोधी राजद के साथ कुछ समय तक सरकार चला चुके नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी से बिहार में नई खलबली पैदा कर दी। 2017 के बाद पहली बार जिस तरह नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, ये अटकलें तेज हो गई कि वह एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। रही सही कसर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने ये कहकर पूरी कर दी कि जल्दी ही नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। एक इफ्तार पर ही चर्चे खत्म नहीं हुए थे कि अब जदयू ने लालू परिवार के लिए इफ्तार पार्टी रख दी थी। इस बीच बीजेपी ने उत्तराखंड, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा छेड़ दी है। जदयू इसके खिलाफ है और यदि भाजपा इस पर जोर देती है तो आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ यूपी में मंदिर मस्जिदों से हजारों लाउड स्पीकर उतारे गए तो बीजेपी को अपनी ब्रांडिंग का एक और हथियार मिल गया। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे बेकार और बकवास बताते हुए कह दिया है कि उनकी सरकार किसी धार्मिक मामले में दखल नहीं देती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये साफ है कि वे भगवा दल पर रिवर्स प्रेशर बनाने की कोशिश में हैं। जिस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की सीटें बीजेपी से काफी कम रह गई, उससे नीतीश कुमार लंबे समय से प्रेशर महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे बीजेपी उन पर हावी होती जा रही थी, लेकिन राजनीति के बेहद महीन खिलाड़ी नीतीश ने बेहद चालाकी से भाजपा पर उल्टा दबाव बना दिया है। अब नीतीश कुमार का बीजेपी पर डाला गया यह सियासी दबाव धीरे धीरे ही सही बीजेपी को परेशान करने लगा है। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारियों और खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।